आपको तेलगी स्कैम के बारे में पता है? नहीं? बहुत बढ़िया, मैं 10 सेकंड में समझा दूंगी। एक मामूली सा फल सब्जी बेचने वाला बंदा पूरे देश को 170 करोड़ का चूना लगा देता है। कैसे? नकली स्टैम्प पेपर छाप के जो सीधा जाता था बैंक्स और कोर्ट्स में। इन शॉर्ट गवर्नमेंट को ही चूना लगा दिया। सोचो खुद सरकार सरकारी कागज में असली नकली का फर्क नहीं समझ पाई। अब इस कहानी को और मजेदार बनाते हैं। 170 करोड़ को 12,000 करोड़ से बदल दो और नकली स्टैम्प पेपर को सीधा 500 2000 के नोट से। क्यों हिला डाला ना? स्वागत है आपका फर्जी की दुनिया में। शाहिद कपूर OTT में अपना डेब्यू कर रहे हैं। साथ में आपके मेरे हम सबके फेवरेट विजय सेतुपति को लाए हैं। वैसे इस शो की कहानी काफी पुरानी है, आपने सुनी जरूर होगी विक्रम बेताल की। इस कहानी के राजा विक्रम है ये साहब जो पूरी दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं नकली पैसा छाप के उसको चोरी छुपके इंडिया में खर्च करने के लिए। लेकिन इस विक्रम की पीठ पे पीछे चढ़ के बैठा है एक चालाक बेताल, पीछा ही नहीं छोड़ता। कसम खा रखी है अगले बंदे ने विक्रम को घसीट कर ले आएगा इंडिया, हिंदुस्तान का वीर सिपाही। क्या सोच रहे हो इस विक्रम बेताल की कहानी में तीसरा वाला कौन है? इसके बारे में तो आपको बताया ही नहीं गया होगा पुरानी कहानियों में। तो बॉस ये बंदा है फर्जी, बोले तो पूरी दुनिया के लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक तरीके से ये भूत है जिसका सिर्फ नाम पता है। आर्टिस्ट, ये खुद को आर्टिस्ट बुलाता है, सिर्फ नाम नहीं इसका काम भी यही है। 5 मिनट में किसी भी इंसान का लाइव स्केच बना सकता है। लेकिन इसकी सबसे मास्टरपीस पेंटिंग कौन सी है आप जानते हो? देखकर हिल जाओगे। ये 500 का नोट असली से भी ज्यादा असली। अब समझ तो गए होगे आप, 12,000 करोड़ का रास्ता बस यहीं से गुजरता है। देखो बॉस, फर्जी है एकदम फ्रेश, बिल्कुल हटके टाइप की डिफरेंट वेब सीरीज जिसके लिए इंडियन ऑडियंस अभी तैयार ही नहीं है। राज एंड डीके जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं वो पहले से ही इंडियन पब्लिक की नस नस जानते हैं। द फैमिली मैन में इन्होंने सिर्फ हीरोइज्म का सहारा नहीं लिया, कॉमन मैन की जिंदगी को उस शो का एक्स फैक्टर बना के एक्शन वगैरह को बैकग्राउंड में डाल दिया। और वही सेम चालाकी फिर से इन्होंने की है फर्जी के साथ भी, क्योंकि शो अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन कैरेक्टर ऐसे बनाओ जो लोगों को इजीली याद रह जाएं। शाहिद कपूर को इन्होंने बना दिया है शो का दिमाग। जितना भी ये नकली नोट वाला पूरा प्रोसेस वो समझाने की जिम्मेदारी इनकी है, वो भी आसान शब्दों में। इस शो को बना क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्यों पड़ी इन सब चीजों की, ये सारे सवाल शाहिद के साथ कनेक्टेड हैं और डिटेल बाय डिटेल ये सब बताएंगे। दूसरी तरफ इसको बैलेंस करने के लिए विजय सेतुपति को पकड़ा दिया एक्शन, लेकिन विद इमोशनल टच, ठीक सेम टू सेम अपने श्रीकांत तिवारी जैसा। कहने को तो इनका कैरेक्टर काफी सीरियस है लेकिन राइटिंग कुछ ऐसी है कि डायलॉग्स में छुपा हुआ ह्यूमर बाहर निकल आता है। अब शो की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? ये नकली नोट वाला टॉपिक ज्यादा डिटेल में आज तक अपने सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया इस तरीके से। पैसा छापो, उसको खर्चो, खूब ऐश करो, एंड में पुलिस पकड़ेगी, सीधा जेल चले जाओ, पिक्चर का दी एंड हो जाता है। फर्जी में पैसा छाप के उड़ाना नहीं है, उससे असली पैसा कमाना है। ये जो छोटा सा ट्विस्ट है ना, उसने पूरी सीरीज को 100 गुना एक्साइटिंग बना दिया। प्लस एक काम जो इन्होंने बढ़िया किया वो ये कि शो में नए एक्टर्स को बहुत सारा काम दिया। इसका फायदा जानते हो आप? समझ में नहीं आता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, किस पे शक करें। कहानी को एकदम अनप्रिडिक्टेबल कर देते हैं ये लोग, दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। हाँ बॉस, एक दिक्कत ये जरूर है कि 8 एपिसोड्स एक साथ वन गो में देखने में बहुत लंबे लग सकते हैं। 1 घंटे का एक एपिसोड सुन के धक धक हो रही होगी। एक तो ये पूरा शो डिटेल्स के साथ भरा पड़ा है जिसको धीरे धीरे रिवील करने में लग जाता है टाइम और एपिसोड्स की स्पीड हो जाती है स्लो। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, किसी मतलब से बोली गई है ना ये बात। फर्जी को देखने का फायदा एकदम क्लियर है, कुछ नया मिलेगा, पूरा डिटेल के साथ मिलेगा, एक्शन मिलेगा, साथ में कुछ सिखाने वाला टॉपिक भी है। अब सोच लो आप 8 एपिसोड से डरकर इतनी सारी चीजें मिस करने का नुकसान उठाना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो एक और सबसे तगड़ा रीजन देती हूँ इस शो को देखने का। आगे चल के इन फ्यूचर फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। वो यूनिवर्स जो फिल्मों में चलता है वो वेब सीरीज में भी शुरू होगा, इसके हिंट्स डाले गए हैं।